ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काफी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत के सेशन। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत बाय श्रीवास कविराज गोस्वामी आदि लीला सेकंड चैप्टर श्लोक संख्या 52 लास्ट। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस भार दर्शन त्याचे माया गंधुरी कृष्ण रही माया दर्शन किया था कि भगवान कृष्ण जो है अलग अलग प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के जो है विस्तार करते हैं। बलराम के रूप में विस्तार करते हैं सबसे पहले, और फिर बलराम जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न ये चतुर्व्यूह में विस्तार होके नारायण के रूप में प्रकट करते हैं। और नारायण जो है समस्त वैकुंठ जगत को फिर अपने ऐसे अनलिमिटेड एक्सपेंशन अनलिमिटेड विस्तार जो एक एक वैकुंठ लोग एक एक भगवान नारायण वहाँ पे निवास करते हैं अपने भक्तों के साथ। और इस प्रकार से नित्य लीला में भक्तों जो है उनकी नित्य सेवा में संलग्न होते हैं, दिव्य आनंद आदान प्रदान में लगते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत का निर्माण करने हेतु भगवान नारायण अपना विस्तार करते हैं तीन विष्णु के रूप में, जिनको तीन पुरुष के नाम से जाना जाता है। और शास्त्र में उनको पुरुषावतार के नाम से जाना जाता है। पुरुष अवतार इसलिए बोला जा रहा है, पुरुष इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है माया के स्वामी के रूप में कार्य करके माया के द्वारा प्रकृति के द्वारा इस भौतिक जगत का सृष्टि पालन पोषण संहार करते हैं। इस कार्य के लिए अलग अलग तीन प्रकार के विस्तार करते हैं, तीन प्रकार के पुरुष अवतार होते हैं। मैं चर्चा किया था इस प्रकार से महाविष्णु जिनको कारणोदक्षाई विष्णु भी बोला जाता है, दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु यानी जिनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोला जाता है, तीसरे शिरोदक्षाई विष्णु ये कहा जाता है। तो मैं आपको शायद इसका फोटो दिखाऊंगा तो आप और अच्छे से विजुअलाइज भी कर सकते हैं, समझ पाएंगे। तो तीन विष्णु इस प्रकार से सृष्टि के लिए कार्य करते हैं। तो महाविष्णु भगवान महाविष्णु के शरीर से एक एक शरीर से उत्पत्ति होती है। अनलिमिटेड ओशियंस संख्या ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं भगवान महाविष्णु को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, ये देखिए तो ये भगवान महाविष्णु इस प्रकार से उनके शरीर से, ये महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। और ये कारण सागर होता है। कारण सागर क्या होता है बताया था आपको। कारण नाम से प्रकट हो रहा है, कारण मतलब कारण या हेतु बनता है, कॉजल इशू बोलते हैं, कारण सागर बोलते हैं। यानी ये कारण बनता है समस्त भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। यहाँ पे ही शयन करके भगवान महाविष्णु जो है योग निद्रा में शयन करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं उनके रोम रोम से जो है एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जैसे महाविष्णु जो है श्वास छोड़ते हैं तो उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड उतने समय तक चलता है
और फिर जब वापस श्वास खींच लेते हैं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। यानी भगवान महाविष्णु के एक श्वास के बराबर पूरे ब्रह्मांड की आयु होती है। और ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है हमने चर्चा किया था, ये ब्रह्मा जी की आयु के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं एक एक ब्रह्मांड। और फिर ऐसे एक एक ब्रह्मांड के अंदर अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक और गर्भोदक ओशियन है, जिसके अंदर एक और विष्णु लेटे हुए हैं। अब वो अनंत शेष में लेटे हुए हैं और साथ में लक्ष्मी माता भी है। तो वो गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु जो है वो अनंत शेष में नहीं लेते हैं, वो डायरेक्ट ओशियन समुद्र में लेटे हुए हैं। और लेकिन जब गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं तो भगवान अनंत शेष के सैया बनते हैं और लेटते हैं, माता लक्ष्मी का पाद सम्मान करती हैं। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु, इसका एक दूसरा अलग से फोटो आपको दिखाता हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, इनके नाभि से इनके नाभि पद्म से भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी इनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं। एक्सपीरियंस कर इस फोटो में आप पाएंगे आप, ये गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु अनंत शेष नाग के अनंत शेष में लेटे हुए हैं और इनके नाभि पद्म से एक पुष्प निकलता है, कमल निकलता है, उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी उसमें और उसी नाभि पे जो डंडी है, यहाँ पे कुछ पतला डंडी दिखाया गया है फोटो में, और वास्तव में ये भगवान विष्णु के नाभि से निकलने वाला ये जो कमल है, इसी के डंडी में ही पूरे 14 लोग रहते हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह होते हैं, इस प्रकार से निवास करते हैं। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भ सागर है उसमें निवास करते हैं। ये महाविष्णु के विस्तार होते हैं। जो महाविष्णु मैंने आपको पिछले फोटो में दिखाया था, भगवान महाविष्णु के एक एक शरीर से वो निश्चित तरह से निकल रहे हैं। फिर उसके पश्चात तीसरे विष्णु जो होते हैं उनको शिरोदक्षाई विष्णु बोला जाता है। शिरोदक्षाई विष्णु का भी फोटो मैं दिखाता हूँ। तो शिरोदक्षाई विष्णु के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु ही अपने आप को एक्सेसिबल कराने के लिए इस भौतिक जगत में अवतार लेने के लिए और देवताओं को के सामने अपने आप को प्रकट कर सकें, तो क्षीर सागर उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा समेत अन्य जो देवी देवता हैं वो जाके उनको अप्रोच कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं होता बात, वो भी इतना आसान नहीं, वो भी कठिन होता है। लेकिन पुरुष सूक्त प्रेयर, पुरुष सूक्त प्रेयर के माध्यम से जो है भगवान वहाँ पे अप्रोच किए जाते हैं, जब दर्शन देते हैं। तो जब जब सृष्टि में कुछ समस्या होती है और देवताओं लोगों के बस की बात नहीं होती, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी जब कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ शिव जी भी बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी प्रणाम कर रहे हैं, अन्य देवी देवता लोग भी हैं। तो सब यहाँ पे आके ये क्षीर सागर कहलाता है, यानी दूध का सागर है, जिसमें भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु माता लक्ष्मी के साथ यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन ये दिखते नहीं है, इस सागर के अंदर नहीं जा सकते देवी देवता लोग, क्योंकि सागर के अंदर जाएंगे भी तो वो बस खो जाएंगे, तो भगवान विष्णु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ सागर के तट पे वो लोग सब देवी देवता लोग पुरुष सूक्त करके एक प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना अर्पण करते हैं। और भगवान विष्णु कभी कभी वहाँ पे प्रार्थना को सुन के दर्शन देते हैं और डायरेक्ट बातचीत करते हैं। और कभी कभी दर्शन नहीं देते, केवल ब्रह्मा जी जब समाधि में जाते हैं तो ब्रह्मा जी के हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यानी वॉइस नोट छोड़ देते हैं भगवान को व्हाट्सएप में। यानी ब्रह्मा जी को हृदय में एक आवाज सुनाई देती है भगवान विष्णु की कि मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ और निश्चित रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ। जैसा कि जब कृष्ण आए थे तो ब्रह्मा जी गए थे, तो इस प्रकार से शिरोदक्षाई विष्णु वहाँ से वॉइस नोट छोड़ के भेजते हैं, बताते हैं और बोलते हैं कि आप सारे देवी देवताओं को रिक्वेस्ट करिए कि वो सब भी
अवतार लेके आ जाए मुझे सहायता करने। भगवान को सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन देवी देवता लोग क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान उन पर कृपा करने के हेतु और उनको सेवा में लगाने के लिए वो ऐसा आदेश देते हैं। और दूसरा, क्योंकि वो भक्त हैं तो भक्ति की इच्छा होती है कि भगवान का दर्शन प्राप्त करें, भगवान के लीला में भाग लें, इसलिए लीला में भाग लेने का उनका ये जो इच्छा है इसको पूर्ति के लिए भगवान ऐसा आदेश देते हैं। इस प्रकार से ये तीन विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु ही मेन होते हैं जो इस संसार के लोगों के साथ डील करते हैं, और डायरेक्ट नहीं करते, देवी देवताओं के माध्यम से करते हैं, अवतार लेते हैं। अलग अलग जितने भी असंख्य अवतार होते हैं सब शिरोदक्षाय विष्णु के द्वारा ही प्रकट होते हैं। और इतना ही नहीं, यही शिरोदक्षाय विष्णु जो है हर एक जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में भी विस्तार करते हैं। ये शिरोदक्षाय विष्णु कौन है? ये है गर्भोदक्षाय विष्णु के विस्तार, यानी गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु है महाविष्णु के विस्तार, महाविष्णु से आते हैं। और महाविष्णु कौन है? महाविष्णु है नारायण के एक विस्तार है। नारायण कौन है? वो ऐसे चिप्पी से जाते जाएंगे तो बलराम जी के एक विस्तार है, और बलराम जी कृष्ण के विस्तार है। इस प्रकार से कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के रूप में कृष्ण ही आते हैं वास्तव में, तीन विष्णु के रूप में इस भौतिक संसार का संचालन करते हैं। इन तीन, ये जो तीन विष्णु हैं, विष्णु के त्रीनि रूपाणी, ऐसा पुराण में भी ऐसा वर्णन पाया जाता है। ये तीन विष्णु तो जो जानता है इनके फंक्शंस को, वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मा जी इस बात का वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कि ये तीन विष्णु आते हैं, इनका माया के द्वारा ये सृष्टि लीला पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनका तो माया के साथ कुछ संबंध होता है। आच्छे मायागम है, इनका कुछ माया के साथ कांटेक्ट है। बट कृष्ण आपका नहीं माया रस, आपका कोई माया के साथ संबंध नहीं। तो इस बात की पुष्टि भागवत के श्लोक से भी किया जा रहा है। ये श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो 15 चैप्टर का 16 नंबर वर्ष। विराट हिरण्यगर्भस्य कारणं चेदुपाधया ईशस्य यत्त्रिभिर्हीनं तुरीयं तत् प्रचक्षते। In the material world, the Lord is designated as Virat, Hiranyagarbha and Karan. ये तीन नाम अलग अलग दिए गए हैं। But beyond these three designations, the Lord is ultimately in the fourth dimension. Vishnu है fourth dimension में। विराट क्या है? The phenomenal manifestation of the supreme whole. विराट पुरुष जिसको जान के नाम से जाता है। हिरण्य गर्भ क्या है? द न्यूमिनस सोल ऑफ एवरीथिंग, परमात्मा। एंड कारण, द कॉजल एंड द कॉजल कॉज और द कॉजल नेचर, कारण दक्षाई विष्णु यहाँ पे होते हैं। आर ऑल बट डेजिग्नेशंस ऑफ द पुरुषार्थ हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल क्रिएशन। भौतिक जगत की सृष्टि के लिए ये तीन प्रकार से भगवान पुरुष हैं, भगवान महाविष्णु एंड विष्णु, भगवान कृष्ण अपने अपने तीन प्रकार से व्यक्त करते हैं, विराट, हिरण्यगर्भ और कारण के रूप में। यानी तीन विष्णु, कारण दक्षाय विष्णु, हिरण्यगर्भ यानी शिरोदक्षाय विष्णु, और विराट मतलब गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर transcendental position surpasses these designations and is therefore called the position of the fourth dimension. चौथे तुरिया, तुरिया मतलब चौथा डायमेंशन, यानी इन तीनों के परे, यानी कि शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु के भी परे, ऊपर, जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत में वो सुप्रीम लॉर्ड भगवान स्वयं विष्णु गोलोक वृंदावन। This is the quotation from Sridhar Swami's commentary on the 11th canto, 15th chapter, verse 16. अब ब्रह्मा जी क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि तीनेर माया लई अव्यवहार तथापि तत्स्पर्शन नहीं सभे माया पार। तो जो मैं कल जो आपको बता रहा था यहाँ पे ब्रह्मा जी उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि although these three features of the Lord deal directly with materiality, none of them are touched by it. They are all beyond use. हालांकि यहाँ पे कृष्ण का जो है वो मूल नारायण के रूप में स्थापित करने हेतु डिफरेंस बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे विष्णु किस प्रकार से कृष्ण से आते हैं और किस प्रकार से तीनों विष्णु जो है माया के साथ उनका कुछ न कुछ कांटेक्ट होता है, डिस्पर्सन होता है, और जिसका माया के द्वारा इस माया का इस्तेमाल करके भौतिक सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार करते हैं। ये बात
केवल इस बात को स्थापित करने के लिए डिफरेंस बता रहे हैं कि कृष्ण जो है मूल नारायण, लेकिन अभी श्लोक में क्लियर बता रहे हैं ब्रह्मा जी, तथापि तत्स्पर्श नहीं सभे माया पार, लेकिन फिर भी तीनों विष्णु को भी जो है पूर्ण रूप से परम भगवान मानना चाहिए। ये भी इनका भी माया से कोई कांटेक्ट नहीं है, और ये सब के सब जो है माया के भीष, माया के ऊपर है, माया पार है। तो ये यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूशन, कोई भी प्रकार का भ्रम नहीं है। ये एक बार ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन तो ये कनेक्टेड है। ये अब भागवत से प्रमाण दे रहे हैं तो कविराज गोस्वामी इस बात को समझाने के लिए कि जो विश्व भगवान विश्व है वो भी किस प्रकार से पूर्ण रूप से माया के परे हैं। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंडो 11th चैप्टर 38 नंबर वर्स, यानी पहले स्कंद के 11वें अध्याय का 38 नंबर श्लोक में यहाँ पे बताया गया है, दिस इज द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। भगवान का ईश्वर है ये क्या? Although situated in the material nature, he is never affected by the modes of nature. Similarly, those who have surrendered to him and fixed their intelligence upon him are not influenced by the modes of nature. यहाँ पे भगवान के भक्त और भगवान दोनों का गुणगान कर रहे हैं। एतद ईसन ईसस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुण है। हालांकि भगवान जो है ये भगवान का ऐश्वर्य है, दिव्य ऐश्वर्य है, और उनके भक्तों का भी, शुद्ध भक्तों का भी दिव्य ऐश्वर्य है। प्रकृति स्थो यानी भौतिक जगत में रहते हुए भी, भौतिक जगत के कार्यकलाप को में रहते हुए भी अपनी तद गुण है, लेकिन उनके गुणों से, प्रकृति के गुणों से न युज्यते, उनसे मिक्स नहीं होते, उसमें फंसते नहीं है। जैसे कि मायावादी लोग ये गलत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, तो भागवत में और अन्य कई पुराणों में ये निश्चित रूप में इस बात का खंडन किया जा रहा है। न युज्यते सदा आत्मस्थिर, सदा हमेशा आत्मस्थिर, आत्मस्थिर मतलब अपनी आध्यात्मिक पोजीशन में बने रहते हैं। विच आर सिचुएटेड इज ओन एनर्जी, इस बात की भगवान कृष्ण भी गीता में बोलते हैं, संभवामी आत्माय, तो मैं बार बार आता हूँ, अलग अलग अवतार लेके आता हूँ, लेकिन सारे के सारे मेरे जो अवतार हैं वो पूर्ण रूप से माया से परे हैं, माया में कोई नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं। और आत्म माया, आत्माया मतलब अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में वो आते हैं और अपनी ही इच्छा से लीला करके वापस चले जाते हैं। वो बिल्कुल वो नहीं, हंसते नहीं। न युज्यते सदा आत्मस्थिर यथा बुद्धि तदाश्रया, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से, यथा बुद्धि तदाश्रय मतलब कि ऐसे भक्त, आश्रया मतलब ऐसे भक्त जो भगवान का आश्रय लेके रखे हैं, उन लोगों को भी यही स्थिति होती है। वो लोग भी सदा आत्मस्थिर, आध्यात्मिक स्तर पे हमेशा बने रहते हैं। दिस टेक्स्ट is from Srimad Bhagavatam 1:11-38. Those who have taken shelter of the lotus feet of the personality of Godhead do not identify with the material world, even while living in it. Pure devotees may deal with the three modes of materialization, but because of their transcendental intelligence in Krishna consciousness, they are not influenced by material qualities. The spell of material activities does not attract such devotees. Therefore, the Supreme Lord and his devotees acting under him are always free from material contamination. भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त ये दोनों ही इस भौतिक जगत में भी आते आते हैं, फिर भी इस भौतिक जगत के तीन गुणों के प्रभाव में नहीं आते। तीन गुण यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं आते। उनके अलावा जितने भी जो हैं जीवात्माएं, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, और बाकी जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि महान से महान देवी देवता भी, ब्रह्मा जी से भी लेकर, ब्रह्मा जी से लेकर के एक छोटा सा जो कीड़ा है, वो भी जो है तीन गुणों पे के आधार पे ही संसार में कार्य करता है। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान स्वयं तीनों गुणों से परे होकर आध्यात्मिक स्थिति में रहते हुए ही भौतिक जगत में भी रहते हैं, तो कार्य करते हैं। इस प्रकार से भागवत का प्रमाण करके ब्रह्मा जी क्लियर कट हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कभी भी भगवान की कोई भी अवतार है तो माया में नहीं समझना चाहिए, कैसा भी रूप लेके क्यों ना है। कि जैसा अलग अलग भगवान कई बार अपनी लीला के अनुसार अपने ही स्वेच्छा से अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। कई बार कुछ स्पेसिफिक
कंडीशन होने के कारण ऐसे अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान उस अवतार में भी दिव्य बने रहते हैं। जैसे भगवान जब पृथ्वी माता को ढूंढना था, भगवान तो कैसे भी आके ढूंढ सकते थे। ये भगवान विचार किए चलो अच्छा है मौका है, इसी बहाने जो है, क्योंकि दलदल गर्भोदक ओशन में डाल दिया था हिरण्याक्ष ने। तो जिस प्रकार से जो सुअर होता है वो दलदल में घुस के कार्य करता है, तो भगवान उस प्रकार के लीला करना चाहते, तो एक सुअर का रूप लेके आए, वराह रूप, वराह का रूप लेके आए और पृथ्वी माता को निकाल के ले जाए। लेकिन ऐसा वर्णन है, वराह रूप जब प्रकट हुए थे तो भगवान का इतना अद्भुत, अत्यंत सुंदर दिव्य स्वरूप देख के देवी देवता लोग चकित हो गए और बहुत आकर्षित हुए। और भगवान वराह जब प्रकट हुए थे तो वराह के रूप में थोड़ा सा अपने शरीर को ऐसे हिलाए और उनके शरीर से जो पसीना है वो उसका बारिश हो गया। तो सारे देवी देवता लोग उस बारिश में स्नान करके अपने आप को भगवान के चरणामृत में स्नान करके बहुत पवित्र महसूस किए। और कई लोगों ने तो अपना कमंडल वगैरह भर भी लिया होगा, भगवान का साक्षात चरणामृत प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अत्यंत अद्भुत एक भक्त हुए साउथ इंडिया में, जो कि भगवान को भक्ति कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपका वो वराह रूप का दर्शन करना है। सोचिए, यानी भगवान के वो भक्त है, वराह रूप के प्रति इतना आकर्षित भी हो गए। भगवान का वराह का रूप इतना सुंदर है। जनरली इस भौतिक जगत में जो सुअर होता है वो सुंदर थोड़े ना दिखता है, किसको पसंद आएगा। ठीक है, उसी के कैटेगरी में जो होंगे उसी स्पीसीज में उनको पसंद आ सकता है, किसी मनुष्य को कोई सुअर पसंद नहीं आता। लेकिन कलयुग का इतना प्रभाव है कि आज के लोग अपने घर पे कुत्ता बिल्ली और सुअर भी पालते हैं। लेकिन जो सभ्य मनुष्य होते हैं, सतोगुण में होते हैं, वो लोग गाय को पसंद करते हैं। गाय को देखना, गाय के साथ रहना, गाय का सेवा करना, वो उनको पसंद आता है। तो लेकिन भगवान एक ऐसे अवतार हैं कि भगवान सुअर का रूप भी लेके आते हैं तो भक्तों को बड़ा आनंद आता है, बहुत सुंदर दिखते हैं भगवान। ऐसे भक्त ने वो रिक्वेस्ट किया, भगवान ने उस भक्त की इच्छा को पूर्ति के लिए जो है उनको वराह रूप का दर्शन कराया। और जैसे ही ऐसा वर्णन है कि जैसे ही वराह रूप का वो भक्त ने दर्शन किया तो रोमांच कंपा शुतरंग भाजो हो गया। उसका मतलब देख के इतना दिव्य आनंद उत्पन्न हुआ, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, कांप रहा है शरीर। और जो है वो तुरंत भगवान इस दिव्य आनंद में भगवान के चरणों को पकड़ के गिर जाता है, प्रणाम करता है और प्रेयर्स ऑफर करना चालू करता है। कहने का मतलब है भगवान के किसी भी रूप में क्यों ना आए, कैसी भी अवस्था में कैसे भी लीला क्यों ना करे, वो सब के सब दिव्य होते हैं, ट्रांसेंडेंटल होते हैं। उसमें कोई भी लेश मात्र की माया का गंध नहीं होता। हरे कृष्ण। तो प्रश्न ले लो। माता जी का प्रश्न। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ वो सीक्वेंस थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में बता दें। पहले जो विस्तार वाले आपने सीक्वेंस बताया था कि शिरोदक्षाएं विस्तार करके हाँ गर्भ, वो उस तरह से जी। कारणोदक्षाई पहले, सबसे पहले तो इस कारण, उस कारण सागर होता है जिससे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के को डिवाइड करने के में एक समुद्र है जो डिवाइड करता है। एक तरफ कारण, तरफ के कारण सागर के एक तरफ आध्यात्मिक जगत है और दूसरी तरफ जो है भौतिक जगत। उस कारण सागर में लेटे हुए भगवान महाविष्णु के रोम रोम से जब वो सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर वही महाविष्णु अपना विस्तार करके जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने ब्रह्मांड में उतने गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप लेते हैं। यानी एक एक ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्मांड को आधा पहले भगवान अपने पसीने से भर देते हैं, वही गर्भोदक सागर कहलाता है। गर्भ, उदक, उदक मतलब पानी होता है, गर्भ मतलब ब्रह्मांड का गर्भ। तो गर्भ को भरने वाला जो पानी है उसको गर्भोदक सागर बोला जाता है। उसमें फिर भगवान महाविष्णु अपना विस्तार एक विष्णु के रूप में करते हैं और उस विष्णु का नाम भी हो जाता है गर्भोदक शाही विष्णु। शाही मतलब शयन करने वाले, यानी गर्भोदक, गर्भ उदक, गर्भ के पानी में शयन करने वाले विष्णु, ऐसा समझ लीजिए। तो गर्भोदक्षाई विष्णु, इस प्रकार से जितने ब्रह्मांड होते हैं उतने गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो अपना एक्सपेंशन विस्तार करते हैं। और वो गर्भोदक्षाई विष्णु से ही हर ब्रह्मांड में उनके नाभि से एक पद्म निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और सारे जितने भी ग्रह होते हैं उस ब्रह्मांड के वो सब उसी पद्म के स्टेम, यानी जो डंडी होती है उसमें सारे ग्रह होते हैं। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो है
किसी को कोई भी इनको एक्सेस नहीं कर सकता है, अप्रोच नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान कृपा करके फिर अपना एक और विस्तार करते हैं शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में, यानी एक ग्रह होता है, यानी अपना ऐसा समझिए कि भगवान एक वैकुंठ जगत का एक एम्बेसी क्रिएट करते हैं, है ना, एक ऑफिस बोल सकते हैं कि अपना एक ऑफिस बनाते हैं ऐसे एक ब्रह्मांड के अंदर, ताकि लोगों से मिल सके, यानी विशेष रूप से देवी देवताओं से के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, जगत को मेंटेन करने के लिए एक्सेस कर सके। तो एक ऑफिस खोल के भगवान वही गर्भोदक्षाई विष्णु अपने आप को शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और वही शिरोदक्षाई विष्णु को ही जो है देवी देवता लोग अप्रोच करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, राक्षसों का वध के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। और वही शिरोदक्षाई विष्णु समय समय पे आके अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। और वही शिरोदक्षाई विष्णु जो है हर एक जीवात्मा जब शरीर ग्रहण करता है तो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में विस्तार करके आते हैं। जिस प्रकार से ये तीन विष्णु के अलग अलग प्रकार से माया प्रकृति का इस्तेमाल करके सृष्टि का रचना करते हैं, पालन पोषण करते हैं, फाइनली संहार करते हैं। इसलिए इनका माया से कुछ टच होता है, बट फिर भी ये तीनों के तीनों मायातीत हैं, यानी माया के परे हैं, माया इनके प्रभाव में नहीं रहती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है माता जी, अंकिता माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो व्हाट्सएप वाला एक एग्जाम्पल आपने दिया ना, ब्रह्मा जी जो है शिरोदक्षाई हाँ विष्णु को उस तरह से कांटेक्ट, तो मतलब वो उतना ही कनेक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा उनको डायरेक्ट दर्शन नहीं हाँ, मिलता क्या? भगवान हरे कृष्ण। भगवान के हाँ, भगवान के ऊपर निर्भर करता है। तो कई बार ऐसा वर्णन है कि कई बार भगवान शिरोदक्षाई विष्णु दर्शन देते हैं ब्रह्मा जी को, और कई बार केवल जो है उनको हृदय में ये जो का ऑडियो बोल सकते हैं, या ऑडियो एग्जैक्ट नहीं है, कि भगवान हृदय में उनको वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं, उनके हृदय के थ्रू बात करते हैं भगवान, और ये इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि मैं आपके इस कार्य के लिए अवतार लेने वाला हूँ, तो जैसा रिक्वायर्ड होता है। यानी कहने का मतलब है शिरोदक्षाई विष्णु का भी दर्शन इतना आसान नहीं है, उनके लिए, उनको दर्शन पाने के लिए भी देवी देवताओं को भी बहुत कठोर तपस्या और प्रेयर्स करना पड़ता है, तब जाके अगर वो इच्छा करते हैं तो दर्शन दे सकते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा जी बहुत जो है गुणगान कर रहे हैं कि जिन शिरोदक्षाई विष्णु को दर्शन प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष होता है, उनके सारे विष्णु नारायण के जो स्रोत हैं ओरिजिनल साक्षात कृष्ण, आप यहाँ पे आके लीला कर रहे हैं, ये तो ये हर जीव का कितना बड़ा परम सौभाग्य है, इतना आसानी से दर्शन नहीं मिलता है। और गीता में भी भगवान कृष्ण 11वें अध्याय में जब अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाते हैं, और फिर जब वापस से कृष्ण का रूप दिखाते हैं तो भगवान इस बात को कंफर्म करते हैं कि अर्जुन, ये जो चतुर्भुज रूप जब दिखाए थे भगवान, तो बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ये जो रूप है बहुत दुर्लभ है, इसको देवी देवता लोग भी दर्शन नहीं कर सकते। और फिर जब द्विभुज रूप वापस दिखाते हैं कृष्ण का, तो बोलते हैं अर्जुन ये तो और ज्यादा दुर्लभ है, कि किसी के लिए भी संभव नहीं है इसका दर्शन कर पाना, और ये और ज्यादा मनोहर है, और ज्यादा आकर्षक है, और ज्यादा मधुर है, इस रूप का मैं तुमको दर्शन अभी दे रहा हूँ, यानी कृष्ण का रूप में। इस बात का कंफर्मेशन गीता में भी हम खुद भी करते हैं, और भागवत में भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, अभी समय नहीं हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है, रूप है, उनका दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु भी तरसते हैं। कि एक बार जब हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण के जब बेटे पुत्र होते जा रहे थे, तो बार बार उनका मृत्यु होता जा रहा था, तो ब्राह्मण जो है आके जो है कंप्लेन किया कि यानी राजा कुछ गड़बड़ कर रहा है तभी मेरे पुत्र का मृत्यु हो रहा है, मैंने कुछ पाप नहीं किया है, तो पिता के रहते हुए पुत्र का मृत्यु क्यों हो रहा है, इसका मतलब राजा में कुछ गड़बड़ी है, राजा जो है धर्म के साथ राज्य नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है आके चैलेंज किए युधिष्ठिर महाराज को, तो अर्जुन जो है उस चैलेंज को स्वीकार किया, बोले कि अब आपका अगला पुत्र जो होगा मैं खुद वहां पर रहूंगा धनुष लेके, और देखता हूँ कि यमराज भी आ जाए तो मैं उनसे भी युद्ध करके आपके पुत्र को बचाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन प्रतिज्ञा ले लिए, और बोले कि अगर नहीं कर पाया तो मैं फिर अग्नि में प्रवेश कर जाऊँ। एक बार और लिया था जयद्रथ को मारने के लिए, भगवान कृष्ण वहां बचाए, और वापस से यहाँ पे भगवान बोले अरे फिर से ले लिया, ठीक है चलो, मेरा सखा है, आप सखे का तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान भी थे, और वापस से 10वां पुत्र हुआ, और देखते देखते सबके, और अर्जुन ने जब पुत्र पैदा होने वाला था, अपने बाणों से पूरा कवच, रक्षा कवच भी बना दिया था पूरे उनके कुटिया का, लेकिन फिर भी जब पुत्र पैदा हो उसका मृत्यु हो गया। तो समझ में नहीं आया अर्जुन के कि कौन आके कौन जो है इस पुत्र को लेके गया। तो अर्जुन चैलेंज किए और बहुत प्रयास किए हर जगह जाके, लेकिन कहीं पता नहीं चला।
फिर भाव फाइनली जो है यमलोक तक भी गए, यमलोक में भी नहीं। फिर भगवान कृष्ण बोलते चलो मैं लेके चलता हूँ, मुझे मालूम किधर है जाना है। तो भगवान कृष्ण एक दिव्य रथ, दिव्य घोड़ों के साथ लेके जाते हैं अर्जुन को, कहाँ, इस भौतिक ब्रह्मांड को क्रॉस करके, और ब्रह्मांड का ये जो गिरिजा नदी है, कारण सागर है, इसमें प्रवेश करते हैं। और फाइनली फिर भगवान महाविष्णु के पास लेके जाते हैं। और महाविष्णु को दर्शन करके जो है प्रणाम करते हैं। फिर वार्तालाप चालू होता है। महाविष्णु बोलते हैं कि वास्तव में मैंने ही सारे पुत्रों को जो है चोरी करके लाया था, क्योंकि मुझे कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना था। मुझे मालूम था कि जब ऐसा ऐसा होगा तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा के हेतु जरूर यहाँ पे आएंगे। इस प्रकार से ये भागवत के दसम स्कंद में इसका वर्णन है। इसलिए प्रमाणित होता है कि यहाँ तक कि भगवान विष्णु, महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के हेतु इस प्रकार से उस बालक को चुरा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रिया माता जी। जी, ये सागर, कारण सागर ये और मेरे क्वेश्चन कहाँ पे है? और दूसरा ये कारण कि जो वराह अवतार लिया था ना पृथ्वी को निकालने के लिए, जो राक्षसों ने डुबा दिया था, उसके पीछे की कहानी क्या? राक्षसों ने क्यों डुबाया था पृथ्वी को? अच्छा, तो पहला आपका कारण सागर। कारण सागर तो ये जितने भी भौतिक ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड को क्रॉस करके वहां पे है, ये ब्रह्मांड के अंदर नहीं। जब जब वामन देव ने एक पैर से अपना पूरा ब्रह्मांड नापा था, तो ऊपर जाके ब्रह्मांड के उसमें होल हुआ था, तो उनके छिद्र अंगूठे लगने से जब छिद्र हुआ, तो वहां से कारण सागर का कुछ जल जो है नीचे आया, और वही जो है गंगा के रूप में फिर जाना गया। तो वो दिव्य जल है कारण सागर, तो बहुत ही। और जो श्वेत द्वीप, जो क्षीर क्षीर सागर है, जहाँ पे क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो श्वेत द्वीप करके एक स्थान जगह है इस ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड में। तो श्वेत द्वीप में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु का निवास स्थान है, उनका ऑफिस बोल सकते हैं साधारण भाषा में। इस भौतिक जगत में भगवान विष्णु का ऑफिस है, जहाँ से वो मैनेजमेंट करते हैं। तो वो भी लेकिन एक्चुअली में वैकुंठ, वैकुंठ जगत ही कहा जाता है। हालांकि स्वर्ग आप बोल सकते हैं, स्वर्ग के ऊपर लोकों में है, लेकिन वैकुंठ जगत है वास्तव में, वहाँ तो माया का प्रभाव नहीं है। अच्छा, ये पृथ्वी को राक्षस लोगों ने क्यों डुबाया था? अच्छा, हाँ, ये राक्षसों का स्वभाव है, क्योंकि पृथ्वी माता अत्यंत सुंदर है और ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से धनी है। तो ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को चुरा के लेके गए थे वास्तव में। और ऐसा चुराया तो उन्होंने, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चला, क्योंकि जब ब्रह्मा जी मनु महाराज को दिए कि जाओ आप मेरे पुत्र हो, मैं आपको पृथ्वी राज्य को, पृथ्वी देता हूँ राज्य करने के लिए, तो मनु महाराज आए, बोले पृथ्वी तो आपने दे दिया, लेकिन है किधर? तो ब्रह्मा जी खुद समझ नहीं पाया कि ये राक्षसों ने पृथ्वी को चोरी करके कहाँ लेके चले गए। इसलिए वो भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं, और भगवान विष्णु जो है वराह के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी को खोज के लेके आते हैं। पृथ्वी का इतना ऐश्वर्य है कि राक्षस लोग ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को छुपा दिया। हरे कृष्ण। अंकिता हरे माता जी कृष्णा। का एक उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा था, उसको मैं हरे क्लैरिफाई कर कृष्ण दूं। प्रभु जी। ये जो तीन रूप हैं, तो तीन विष्णु, ये ब्रह्मन परमात्मा भगवान नहीं, ब्रह्मन परमात्मा भगवान ये तीन अलग कॉन्सेप्ट है। ये ब्रह्मन परमात्मा और भगवान, जो भगवान के तीन रूप हैं, तीन वो हैं, तीन विष्णु, ये तीनों ब्रह्मन नहीं है, ये तीनों विष्णु जो है भगवान के कैटेगरी में आते हैं। ओके, समय हो गया है, तो ये फिर विराम करते हैं।